भ्रिकुटी बिलासे नचावताही अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़े चतुराई भजत कृपा करी हहि रघुराई। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना सकल नगर बासिनि सुख दीना। प्रेम मगन कौशल्या निशि दिन जाति न जान सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। ये सद्गुरु कहते हैं कि भगवान उस माया को अपने भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। ये स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का कथन है कि मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि मन वचन और कर्म की ये चतुराई क्या है। तो देखिए, जहां तक दास को समझ है कि आज संसार में न जाने क्या क्या कर्म कांडे, चाहे वो भक्ति के नाम पर, चाहे भगवान के नाम पर, ये जैसे भी हो, मनुष्य तमाम तरह के विडंबनाएं अपनाए हुए हैं और उसी में सुख खोजने के लिए व्याकुल है। ऐसे भगवान भागवत गीता के अनुसार गीता सार में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जन्म हमारी मर्जी से नहीं होती है और नहीं मृत्यु हमारी मर्जी से होती है, तो जन्म और मृत्यु जब हमारी मर्जी से नहीं होती है तो जन्म और मृत्यु के जो बीच वाला भाग है, व्यवस्था वाली, वो हमारी मर्जी से कैसे हो सकती। भगवान कहते हैं जो आपके योग्य होगा वो आपको मिल जाएगा और जो आपके योग्य नहीं होगा वो भी छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। अब देखिए, यहीं पर हमारे श्री रामचरितमानस, हमारे सद्गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये मन वचन यानी मनसा वाचा कर्मणा, ये जो तीन रूप बताए गए हैं कि मन से अपनी जो चतुराई त्याग देता है। अब देखिए, चतुराई के बहुत से रूप होते हैं। हम जिसे संतों की वाणी से हमेशा ये सुनते रहते हैं कि मन वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अर्थात मन वचन और कर्म तीनों का सामंजस्य बैठना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हम जैसा मन में सोचे वैसा ही वाणी से बोले और फिर वैसा ही कर्म
रूप में ढलना भी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, मन तो हमारा करता है कि हम मंदिर में जाएं, हम तीर्थ याटन करें, हम कर्मकांड में करें, भगवान को खुश करें, भोग लगाएं, सारे चीज जो भी हम अपने पैतृक, हमन मातृक समाज से, अपने ऐतिहासिकों से जो प्राप्त किए हैं, जो अपने समाज में, गांव घरों में, जो अपने श्रेष्ठ जनों से पा रहे हैं, देख रहे हैं, वो मन में ऐसा विचार करते हैं कि जितनी भी संपत्ति नजर आ रही है, भौतिकवादी सुख सुविधाएं हमारे पास होती, मन करता है हम मंदिर में जाएं, मन करता है हम कथा पंडाल में बैठ करके भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करें, श्री गुरु की कथा का श्रवण करें। लेकिन ज्यों ही वहां से चलते हैं मंदिर से और कथा से, तो संत जन हमेशा ये कहते हैं कि जब हम वहां पर गए तो मन यदि भक्ति भाव में परिपूर्ण नहीं हो, कुछ मन में ले करके वहां से नहीं आए, तो ठीक उसी तरह संत जन बताते हैं कि जैसे कथा पंडाल से जब उठते हैं तो सबसे पहले जो भी हमारे शरीर पर धूल कण जो बैठे होते हैं, पर जाते हैं, उसको झाड़ देते हैं। और उससे यही प्रूफ होता है, यही साबित होता है कि जो भी हमने भगवान की कथा पंडाल में बैठ करके सुना, सत्संगों में सुना, चर्चा में सुना, सब वहीं पर झर जा, मेरे साथ कुछ न जा। मंदिर में भी हम वही करते हैं, जाते हैं, आते वक्त भगवान को ताला लगाकर बंद कर देते हैं। सच बात है कि हम भगवान को घरे नहीं लाना चाहते हैं, यदि इसका निगेटिव पहलू देखा जाए, लेकिन मन उस ताला से भी परे है। जैसे बाबा जी ने लिखा कि एक बार जननी अनहुआए, करी सिंगार पालना पोढ़ाए, निज कुलिष्टे देवे भगवाना, पूजा है तू किन्हें स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाके बनावा, बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गे जननी शिशु पही भयभीता, देखा बाल तहाँ पूनी सूता। तो इस प्रकार उन्होंने देखा, माता कौशल्या ने, कि श्री रामचंद्र जी इष्ट देव के भोग लगाए हुए नैवेद्य प्रसाद को भी ग्रहण कर रहे हैं, और जहां पर पालने में मैंने सुलाई थी वहां भी वो सो रहा है। तो माता भयभीत हो जाती है, अकुला जाती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु माता को भयभीत यानी माया में भयभीत देकर वो मुस्कुरा देते हैं, वो हंस देते हैं। और उसी समय जैसा कि दास पिछले कथाओं में ये बात को रखा था कि भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या को विराट स्वरूप का दर्शन भी कराते हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी कराते हैं, भक्ति भी देते हैं, और ये भी कहते हैं कि देखी भोगती जो छोड़ई ताही, देखी भगति
जो छोरे ताही, देखा जीवे नचवई जाही। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर ये भी देखा माता कौशल्या ने कि भक्ति देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तो इस प्रकार श्री राम ने अपनी माता संसार रूप में जो कौशल्या है उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी कराते हैं, और ये भी कहते हैं कि हे माता, हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जन कतहु कहसी सुनु माई। इस बात को कहीं पर किसी से कहना नहीं। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा भगवान ने अपनी माता को गुरु मंत्र के माध्यम से दिया है। हालांकि वो पुत्र स्नेहवश बाल लीला कर रहे हैं, लेकिन साक्षात परमपिता परमात्मा का दर्शन भी विराट स्वरूप करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड वाले निराकार स्वरूप जो संसार को रचना करता है वो अपना दर्शन देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मन में जो हम सोचे हुए हैं वही अच्छी वाणी के रूप में प्रकट होना चाहिए, और जो हम बोल रहे हैं वो कर्म के रूप में ढलना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, कहे जो मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धिमान नहीं। कहे जो मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धिमान नहीं। और यहीं पर हमारे संतजन भी, हमारे गुरुजन भी इस बात को फरमाते हैं कि हम अपने मन वचन और कर्म की जो चतुराई में लगे रहते हैं न, और यही कारण है कि हमारा पतन की ओर रास्ता जल्द खुल जाता है और सत्य मार्ग की ओर, सत्य मार्ग पर हम चल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर एक बात आती है कि मन वचन और कर्म से अपने आप को समर्पण। बहुत से संतजन, हमारे कबीरदास भी खास करके गोस्वामी तुलसीदास की बातों को समर्थन किया है। और हमारे कई संतजन भी इस बात को हमेशा फरमाते रहते हैं और हमेशा इस बात को बताते रहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी। तो कहते हैं स्वामी जी कि मन वचन और कर्म से यदि हम चतुराई को नहीं त्यागते हैं तो जिनकी जैसी भावना होती है हम प्रभु को उसी रूप में देखते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं कि रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। देखिए यहाँ पर भी मन की बात आई है कि मन बुद्धि से परे, और हम करते क्या हैं कि अपनी मन को जैसा मन हमें नचाता है मन की वश में हम हो जाते हैं। अब ये हम कौन है और मन कौन है? आखिर मन की जो कुबुद्धि होती है ना, मन ही जो है से राम को विवश किया है वन में जाने के लिए, या जो भी घटनाएं घटी है। हालांकि
वो भगवान पुरुषोत्तम राम थे, वो मर्यादित राम थे, और वो अपने आप को ये नहीं समझते थे कि मैं राम हूँ या मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। वो इस बात को उस समय जान रहे थे जिस समय वो मनुष्य अवतार में धरती पर आए थे, और वो तो आए थे यहाँ पर निशाचरों को अंत करना था। इसके लिए तो देखिए, मन में सोचे हुए जो कार्य है ने, वो अंत में ये भी कहता है, बेअंत यसी था ही स्वामी, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें, सिर ताजों के ताज स्वामी, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। आदि अनादि सर्वव्यापी, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें, युग युग में है तारे पापी, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। हर घट के हरि अंतर्यामी, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें, आप है नाम आप ही नामी, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। सब सृष्टि के पालनहारे, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें, अवतार कहे हे प्राण आधारे, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। देखिए, ये पद जो है क्या कहते हैं? जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो संसार में अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में, वो इसी बात को, जैसे स्वामी जी ने भी यहाँ बार बरदासी कह रहा है कि देखा रावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो माता ने देखिए, हर एक संत दूसरे के मत को समर्थन करता है। जैसा कि दास ने कहा कि आप है नाम और आप ही नामी, ये संतों का कहना है। फिर देखिए, स्वामी जी भी एक संतों से वो कह रहे हैं कि देख रावा मात ही निज, अद्भुत रूप ये खंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो यहाँ पर ये बाबा जी इशारा कर रहे हैं कि अखंड अद्भुत रूप दिखलाए हैं, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। लेकिन ये जो माया से परे हमारी बुद्धि पर क्या है? माया की पर्दा डाला हुआ है। और सदगुरु यही तो करते हैं, हमारे वेद शास्त्र यही तो करते हैं, हमारा नीति यही तो कहते हैं कि जो राम पालने में सो रहे हैं, वही राम मंदिर में चढ़ाए हुए नैवेद्य को भी खा रहे हैं। अब माता वहां पर ही विचलित हो जाती है कि आखिर कण में है, वो समझ नहीं पाती है कि आखिर यहाँ जो बच्चा सो रहा है, चूंकि इस राम को वो अपने संसारिक रूप में अपने पुत्र भी स्नेह के कारण वो पुत्र मान रही थी। कब? जब उन्हें ये से अखंड ज्योति का ज्ञान नहीं था, ब्रह्म का पता नहीं था। और राम ने जब अपने ब्रह्म ज्ञान को खोल करके विराट स्वरूप का दर्शन कराया मां कौशल्या को, तब उन्हें समझ में आती है कि जो हम सोच रहे थे ये उससे परे है। और राम ने यह भी कहा कि इस बात को किसी से कहना नहीं। देखिए, कितनी बड़ी हम करते क्या है, कुछ करने के पहले हम ढिंढोरे पिट जाते हैं। लेकिन ये संसार है बाबू। संसार में जैसे दास हमेशा कहता है कि मधुमक्खियां भी जो है वो अंधेरे में छत्ता लगाती है, मधु लगाती है, मधुपान करती है, और उजाला होने पर चाहे तो वो नष्ट हो जाता है, स्वयं उसे नष्ट कर देती है, पी जाती है, समाप्त कर देती है। तो कोई भी कार्य जो है, इस सदगुरु का जो मंत्र दिया जाता है, हमारे मानस ये बताती है
कि उसे हमके जितना सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। जैसे आज संत जन हमेशा बताते हैं कि धन, स्त्री और भोजन ये 3 चीज पर्दे जुग है। शास्त्रों ने क्या गलत कह दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और न होने के कारण ही जो है आज संसार में हर एक मन के में एक विकृति से छा गई है। लोग व्याकुल है, चाहे वो पढ़े लिखे के नाम पर हो, ऊंच नीच के नाम पर हो, जात पात के नाम पर हो, अमीर गरीब के नाम पर हो, रुपये पैसे के नाम पर हो, संसारिक सुख के आधार पर अपने आप को बांटा है। हम ईश्वर को माने या न माने, ये उतनी बड़ी पाप नहीं है, उतनी बड़ी अधर्म नहीं है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। ऐसे भी हमारे स्वामी जी कहते, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सुंदरकांड में प्रभु राम जी कहते हैं, किससे कहते हैं? अपने मित्र सुग्रीव से कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जिनके पास है वो मुझे पाया हुआ है, उन्हें पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें कपट, छल और छिद्र पसंद नहीं है। हम मंदिर में जाते हैं, कभी भगवान को निर्मल मन से प्राप्त करने नहीं जाते। हम जानते हैं कि भगवान कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार और तीन निकाल है, सत्य तो मिथ्या है संसार। इस बात को जानते हैं। ठीक उसी तरह कि जैसे रेट लगाते हैं, पहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। पहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम फंसे हुए हैं, और यही फंसे हुए जाल में हम अपने आप को और बढ़ाते चलते हैं। जैसे मकड़ जो एक जीव है, मकड़ा, वो अपना जाल बुनता है और फिर उसी में जो है सो वो फंस जाता है। हम कहते हैं कि परमात्मा ने ये तन दिया, ये मन दिया, ये वचन दिया, मन कर्म मनसा वाचा कर्मणा। ये मन, वचन और कर्म से हम मन में सोचते हैं किसी का बुराई हो जाए, किसी का अनिष्ट हो जाए, ये बहुत बड़ी पाप है। वचन से कठोर वाणी बोलते हैं, किसी की हृदय दुखता है, किसी को आघात लगता है, ये बहुत बड़ी अपराध है। आखिर हमारे जो अवतारी पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये क्या सिखाया है? कृष्ण ने प्रेम योग सिखाया तो राम ने मर्यादा सिखाया। अपने जीवन को मर्यादित बनाए। तो इस प्रकार मानस कहती है कि बारी बारी कौशल्या बिनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। देखिए, ये संसार को बताने के लिए एक उदाहरण पेश किया जाता है कि कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करते कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। ये विनती करती है, क्योंकि ये संसार माया का जंजाल है। अब माया है क्या? माया यही तो है कि जब हम अपनी माँ के पेट से बाहर आते हैं तो सबसे पहले साक्षात परमपिता परमात्मा का दर्शन होता है। जो कुछ नहीं है वही तो सब कुछ है, उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन पर्दा डाला होता है, पहचान नहीं पाते हैं। जो सब कुछ है वही तो सब कुछ है,
जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है, और उसका दर्शन पहले होता है। लेकिन माया के वशीभूत होने के कारण हम उसका दर्शन फिर बाद में तीर्थ यात्राओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, शमशान घाटों में, नदियों में, तालाबों में, देवी देवताओं के जहां पर स्थान हमने बना रखा है, मूर्तियों में, पत्थरों में, जहां भी हो, जिस कपड़ों में, रुपये पैसे में ढूंढते फिरते हैं कि हमें हरि मिले, भगवान मिले। तो इस प्रकार कहते हैं कि हम जब तक इंसान की भाषा को हम इंसान के चोला पान कर नहीं समझ पाएंगे ने, परमात्मा हमें नहीं समझ पाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि आपने जो प्राप्त किया है उसको कहते हैं कि हमने प्राप्त किया, लेकिन आपने क्या प्राप्त किया? वो तो किसी और का था, और था नहीं, वो है। लोगों को लगता था कि वो मेरा है, लेकिन मेरा है नहीं। तो इस प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली कहानी फिर दास को याद आती है, और अपने आप को मन, वचन और कर्म से जो परे हम लोग नहीं उतर रहे हैं, बस यही हमारा दुख का कारण है, और उसी में हम व्याप्त रहते हैं। संत जन को यही सबसे बड़ी चिंता होती है, क्या संसार में लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि जिसकी चेतना जागृत होती है, दास तो कहता है कि गौतम बुद्ध कोई सत्संग करने कभी नहीं गए थे, गौतम बुद्ध कोई प्रवचन नहीं सुने थे, गौतम बुद्ध कोई तीर्थ यात्रा में नहीं गए थे। कहाँ गए थे? कहाँ उदाहरण है? गोस्वामी जी कहाँ सत्संग करते थे, ऐसा उदाहरण मिलता है? वाल्मीकि जी कहाँ संतों का संग करते थे, कहाँ सत्संग में बैठते थे, कहाँ मंदिर में जाते थे, कहाँ गिरजाघर में प्रार्थना करते थे, कहाँ शमशान घाट में जाकर तपस्या करते थे, कहाँ तीर्थ यात्रा करते थे गौतम बुद्ध? तो जिनकी मन जागृति है, जो मन से जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी है, वो तो मुर्दों से भी सीखा। दास हमेशा ये बात को इशारा करता है। गौतम बुद्ध मुर्दों को देखा, बीमार को देखा, अपाहिज को देखा, दुखियों को देखा, तो उनकी आत्मा जागृत थी, मन जागृत थी। वो न सत्संग किया था, न भजन, न तो मंदिर गया था, न मस्जिद गया था, न तीर्थयाटन किया था, न गंगा स्नान किया था, न जमुना स्नान किया था, कहीं पर नहीं गया था। उसके लिए तो अपार सुख की संभावनाएं मौजूद थी, लेकिन उनकी जागृत अवस्था में थी। तो आज संत जन यही जगाने के लिए चले हैं। और लास्ट में हमारे बाबा भूतनाथ एक कहते भी है, समर्थ को नहीं दोष गोसाएं, कि जो मन क्रम वचन से समर्थ है, अपने आप को समर्थ बना लिया है, वो सारा चीज इस घट में मौजूद है। पंच तत्व का जो सृष्टिकर्ता ने आपके पास जो पुतला सौंपा है, उसमें सारे सामर्थ्यवान मौजूद करके आपको दे रखा है, कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। हम उसमें न ढूंढ करके बाहर ढूंढते हैं, अब बाहर तो ये माया का जाल है, और होता क्या है कि बस उसी मकड़े की तरह हम फिर उसी में फंस जाते हैं। तो जरूरत है अपने आप को मन में बैठा लेंगे कि हम जाएंगे सत्संग में तो हमें बुद्धि हो जाएगी, हम जाएंगे अखंड में हमें बुद्धि हो जाएगी, हम जाएंगे जग में हमें बुद्धि हो जाएगी, हम जाएंगे गंगा स्नान करें हम पवित्र हो जाएंगे। अरे भाई, आप अपवित्र थे कब? परमात्मा ने जब आपको यहाँ बना करके भेजा था तो आपको अपवित्र बनाया था। हम जिस मार्ग से यहाँ पर आए हैं उसी मार्ग के नाम पर हम गालियां बकते हैं। हम जिस रास्ते से धरती पर अवतरित लिए उसी रास्ते के नाम पर हम तमाम गालियां बकते हैं। क्या वो अपवित्र है? तो जिस मार्ग से हम आए हैं वो यदि मार्ग अपवित्र है तो वैसे अपवित्र मार्ग से परमात्मा ने यहाँ भेजने का कार्य किया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि परमात्मा का मार्ग सदैव सत्य का मार्ग होता है, वो धर्म का मार्ग होता है। क्योंकि हमारे तमाम तरह के धर्म ग्रंथ हमारे ऐतिहासिक पुराण मौजूद है। बड़े बड़े महापुरुष, जैसे हम जिस देश में रहते हैं उस देश के तत्कालिक महापुरुष जितने भी अवतरित हुए हैं, जैसे कुछ दिन पहले दास देख रहा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भी जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों हैं, जिससे महात्मा गांधी, विवेकानंद, हमारे कबीरदास के भी नाम भी आते हैं, इस हमारे देश में
जो अवतरी पुरुष हुए हैं, जो अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार जो व्यक्ति ये मन वचन कर्म से पीछे जो रह जाते, उन्हीं को तो जगाने का काम करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि संकीर्ण भाव से उन्हें आपस में बांट रखते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये महापुरुष मेरा है, ये महापुरुष तेरा है। तो कहने का तात्पर्य प्यारे भाई बहन कि संत जन जो बात फरमाते हैं वो मेरा तेरा के रूप में नहीं, वो समस्त जीव जगत के लिए फरमाते हैं। समस्त जीव जगत सारे प्राणी एक समान हैं, उनके लिए फरमाते हैं। वो सबका है, हम सब उनके हैं। तो आए अपनी इस जन्म में जो मन वचन और कर्म का जो फल बताया गया है, हम उन्हें पवित्र रखते हुए अपने आचरण की शुद्धता पर ध्यान दें। यही तो संतों का मत है, यही तो सत्संग है। तो दर्श उम्मीद करता है प्यार से कहना जय